अभी हाल ही में केदारनाथ के 4 किलोमीटर ऊपर एक जोर की आवाज के साथ चौराबाड़ी हिमनद में हिमस्खलन हुआ। हालांकि इस हिमस्खलन से कोई जानमाल को नुकसान तो नहीं हुआ, पर हाँ, इस आवाज ने केदारनाथ वासियों की रूह कपा दी। एक बार फिर सबके सामने केदारनाथ आपदा का दृश्य घूमने लगा और सभी के जहन में एक ही सवाल आया कि क्या एक बार फिर केदारनाथ में आपदा आने वाली है? क्या एक बार फिर उत्तराखंड को दिल दहला देने वाली आपदा से जूझना पड़ेगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। केदारनाथ में ये पहली बार नहीं है कि कोई हिमस्खलन हुआ हो। अभी पिछले 8 जून को भी चौराबाड़ी से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई थी। साल 2023 में मई और जून के महीने में चौराबाड़ी से लगे कंपेनियन हिमनद में 5 बार हिमस्खलन की घटना दर्ज हुई। वहीं साल 2022 के सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहां 3 बार हिमस्खलन हुआ। ये सिर्फ इन्हीं सालों की बात नहीं है। केदारनाथ में ये हिमस्खलन आम है, ये हर साल ही होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ही इस हिमस्खलन से जानमाल को नुकसान ना हुआ हो। इस बार वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड वासियों को एक बड़े संकट की चेतावनी दी है। बता दें कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार उत्तराखंड को ज्यादा बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? बाकी हिमालयी राज्यों में से हर बार उत्तराखंड को ही तबाही का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि हर बार उत्तराखंड ही आपदा का सामना क्यों करता है, इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बात करें केदारनाथ में आपदा की, तो दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्तराखंड में कई ग्लेशियर लेक्स बन गई हैं और अगर ये लेक्स टूटी या फटी तो इससे निचले इलाकों में 2013 जैसी आपदा देखने मिल सकती है। बताते चले कि उत्तराखंड में ऐसे कई ग्लेशियर लेक्स हैं जो संवेदनशील हैं और कभी भी टूट सकती हैं या फट सकती हैं। इनकी वजह से ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड आने का खतरा बना हुआ है। और सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में ऐसी झीलें हैं जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जैसी आपदाएं ला सकती हैं। अब आपको ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट के बारे में बताएं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्लेशियर होते क्या है। ग्लेशियर बर्फ के बड़े और पुराने हिमखंड होते हैं जो पानी में फ्लोट भी कर सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक अब तक हिमालय में 9575 ग्लेशियर मिले हैं और यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। बात करें ग्लेशियर लेक्स के बनने की, तो जब ये ग्लेशियर पिघलने लगते हैं तो इनसे नदी बनती है और जहां नदी नहीं बन पाती वहां मोरोन की वजह से ग्लेशियर लेक्स आकार ले लेती हैं। साथ ही मोरोन ग्लेशियर लेक्स में बाउंड्री भी बना लेते हैं और जब कई बार ये मोरोन्स लैंडस्लाइड, एवलांच, छोटे मोटे भूकंप या फिर किसी ग्लेशियर के गिरने से टूट जाते हैं, तब ग्लेशियर लेक का सारा पानी बाहर निकल जाता है और उस एरिया में बाढ़ आ जाती है। इसे ही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। ग्लेशियर आउटबर्स्ट का खतरा ना हो ये सोचते हुए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 13 ग्लेशियर लेक्स की स्टडी करने की बात कही है, जिनमें से 5 झीलों को हाई रिस्क जोन करार दिया गया है। ये 5 झीलें पिथौरागढ़, चमोली की बताई जा रही हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर बताया है कि जुलाई महीने में पश्चिमी हिमालय में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका है। जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी हिमालयी राज्यों और उनकी नदियों के बेसिन में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि देश की कई प्रमुख नदियां यहीं से निकलती हैं। मौसम विभाग के प्रमुख की माने तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और साथ ही पश्चिमी हिमालय के निचले इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर बादल फट सकता है, तेज बारिश हो सकती है और भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी जानलेवा घटनाएं भी हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की घटनाएं भी देखने मिलेंगी। लिहाजा अब उत्तराखंड में कोई दुर्घटना ना हो और हम आपदा से बचने का प्लान पहले ही रेडी कर ले, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ऊंचाई पर मौजूद 13 ग्लेशियर लेक्स की स्टडी करवा रही है। बता दें कि ये सभी ग्लेशियर लेक्स 4000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। इस स्टडी से इन ग्लेशियर लेक्स की सही ऊंचाई, आकार, गहराई और खतरे का अंदाजा
पता लगाया जा सकता है ताकि उनसे होने वाले खतरे की तैयारी की जा सके। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ऐसी झीलों की वजह से ही पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में काफी सारे हादसे हुए हैं, जहां कई लोग मारे भी गए हैं और कईयों का तो अब तक पता नहीं चल पाया है। अब उत्तराखंड सरकार का ये तरीका कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आपके इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।